समस्या के बारे में मालूम है जो कहने को तो डिजीज है बट कई बार नॉर्मल एज रिलेटेड प्रॉब्लम बोल दी जाती है। एक ऐसी स्किन की समस्या जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। कई बार हमारे घरेलू नुस्खों से भी ठीक हो जाती है और कई बार सालों साल इलाज करने से भी ठीक नहीं होती है। फार्मा इंडस्ट्री में इस डिजीज के लिए बहुत सारी दवाएं हैं बट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एक्ने की, यानी आम भाषा में जिसे हम कहते हैं पिंपल्स। वेलकम टू डॉक्टर आस्था क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। व्हाट आर इट्स टाइप, व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज, होम केयर इसमें हम क्या कर सकते हैं और एग्जैक्टली उन साइंस के बारे में कि कब आपको इन एक्ने या इन पिंपल्स के लिए एग्जैक्टली एक स्किन एक्सपर्ट के पास या एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, एक्ने एक स्किन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके कई कारण हो सकते हैं बट मेनली ये क्लॉग्ड पोर्स होने की वजह से होता है। अब पोर्स की क्लॉगिंग किसी भी रीजन से हो सकती है, या तो आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करती है या डेड स्किन सेल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। कई बार हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी हो सकती है, कई बार डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेक्ट ना होने की वजह से भी हो सकती है और कई बार प्यूबर्टल चेंजेस में भी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ने ट्रीटेबल है, कई बार कम समय में ट्रीट हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा समय में ट्रीट हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक्ने बिल्कुल भी नहीं सताता, एक आधा पिंपल पीरियड्स के पहले आना नॉर्मल है। कुछ केसेस में ये सालों साल स्टे करता है और रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। एक चीज़ इसमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी एक्ने है, एक्ने डज नॉट मीन कि आपकी स्किन डर्टी है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू जिसके लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन और लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू गेट रिड ऑफ इट। एक्ने के कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, मैं आपको 5-6 कॉमन ट्रिगर्स बताती हूँ। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पीसीओएस, थायराइड, ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं जिस केस में एक इंसान को एक्ने का इशू ज़्यादा सता सकता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस ऐसा चीज़ है जो आपके एक्ने को डेफिनेटली फ्लेयर अप कर सकता है। रॉन्ग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हार्श सोप, एक्सेसिव क्रीमी मॉइस्चराइजर्स, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फेस वॉश, नो मॉइस्चराइजेशन, ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी स्किन के पीएच को ऑल्टर करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं एंड ये एक्ने में रिजल्ट करते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, तो एक्ने और हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जो सबसे कॉमन है और आपको इमिडिएटली आपकी बॉडी में चेंजेस के तौर पे दिखाई देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके एक्ने कंडीशन के लिए। अगर आपकी मैटरनल या पैटर्नल साइड ब्लड लाइन में एक्ने की कंडीशंस कॉमन है तो डेफिनेटली आपको अपने स्किन एक्सपर्ट से मिलके एक अच्छा स्किन केयर रेजिम बनाना चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन नेचुरली एक्ने प्रोन हो सकती है। अब हम एक्ने के कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक्ने केसेस में आपको एग्जैक्टली क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्सेसिव मेकअप आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हार्श स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए, गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके फेस पे नहीं होना चाहिए, ये फर्दर इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को बढ़ाता है। ओके, डूज क्या है या क्या होम केयर हम कर सकते हैं? सबसे पहले डबल क्लेंजिंग एक बहुत अच्छा मेथड है आपके फेस पे मॉइस्चर का बैलेंस रखने के लिए और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। डबल क्लेंजिंग क्या होता है? डबल क्लेंजिंग का मतलब है आप 2 तरीके का फेस वॉश यूज़ करिए। एक कोई जेंटल क्लेंजर हो सकता है जो आपके फेस पे मॉइस्चर को लॉक करे, जैसे सेटाफिल, और एक कोई आप एसिडिक फेस वॉश यूज़ करिए जो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड एसिड बेस्ड हो। सेकेंड केस में आप ग्रीन टी बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी बैग्स आपकी स्किन के इन्फ्लेमेशन को फर्दर सूट डाउन करते हैं। मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर पैक्स वंस अ वीक भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आपके एक्ने सिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, आपको पेन कॉज करते हैं, तो आइसिंग कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, अब इन DIY होम केयर्स के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अच्छा खाना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, बहुत शुगरी फूड, बहुत ऑयली फूड, जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छी नींद, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट,
अब आप चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट ऑफ हाइजीन, जैसे चेंजिंग ऑफ पिलो कवर इन एवरी 2-3 days, ओके, नॉट यूजिंग डर्टी हैंकरचीफ्स ऑन फेस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप डेली रूटीन में चेंजेस करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये कब पता चलेगा कि हमको हमारे एक्ने के लिए एक्चुअली किसी स्किन एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। मैं आपको 5 सिंपल साइंस देती हूँ। नंबर 1, आपका एक्ने 4 या 6 वीक से ज़्यादा हो गया है बट किसी भी होम केयर से करेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर 2, एक्ने पेनफुल है, सिस्टिक है, नोडुलर है, पस फॉर्मेशन दिख रहा है, गांठ जैसी लग रही है, कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, जो आपने ऑलरेडी अपने आप से सेल्फ ट्रीटमेंट करके ट्राई कर ली है। नंबर 3, आपका एक्ने रिजॉल्व होने के बाद मार्क्स या स्कार्स छोड़ रहा है। नंबर 4, आपका एक्ने अचानक से बहुत एग्रेसिवली आपको हुआ है, कुछ ही दिनों में उसने पूरा फेस, पूरा बैक और चेस्ट इन्वॉल्व कर लिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका एक्ने आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन दे रहा है, डेफिनेटली ये एक साइन है दैट यू नीड टू सी अ स्किन एक्सपर्ट। एक्ने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में क्या अवेलेबल है? देखिए, दवाएं अपनी जगह है, बट मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने कोर को करेक्ट करना चाहिए, जैसे कि एक सही मॉइस्चराइजर, सही फेस वॉश और अच्छा सन प्रोटेक्शन। इसके साथ ही साथ अगर आपको अंडरलाइन कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो एक अच्छे हार्मोनल प्रोफाइल के लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलना या आपको जो भी समस्या है उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट से मिलना आपके लिए ज़रूरी है। प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स जैसे हम अपने क्लिनिक्स में करते हैं, केमिकल पील्स, लेज़र थेरेपीज, लो लाइट लेवल लाइट थेरेपीज और ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्ने कंडीशंस में आपकी मदद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हाइड्रेशन, अच्छा स्लीप पैटर्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने एक्ने को रिजॉल्व करने के लिए सेल्फ केयर टिप्स पे अकेले मत रहिए, स्किन एक्सपर्ट से मिलिए। स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू।